पेट की चर्बी कम करने के लिए सबसे पहले आपको पेट की मसल्स पे वर्कआउट करना होगा, क्योंकि पेट की मसल्स यदि मजबूत होंगी तो पेट पे चर्बी जल्दी होगी नहीं। क्योंकि पेट की मसल्स यदि आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बहुत सी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें कि कोर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन बताएंगे जो कि न केवल आपकी पेट की चर्बी कम करेंगे बल्कि आपकी वेस्ट की चर्बी भी कम करेंगे, आपकी कोर स्ट्रेंथ को भी बहुत अच्छा रखेंगे। उसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो कि सब कर सकते हैं, कि जो आप किसी भी समय कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के दौरान कर सकते हैं। आप जो है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जैसे वर्क ऑफिस में भी आपको जिस वक्त भी आपको लंच टाइम में समय मिले, खाना खाने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि भ्रूण नमन आसन है। तो भ्रूण नमन आसन के लिए सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाइए, ऐसे कमर एकदम सीधी तनी हुई, और लंबी गहरी सांस लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए सबसे पहले आप लेग्स को जहाँ तक हो सके एक्सपेंड कीजिए, जहाँ तक आपसे बन पाए। ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन इतना करना है। और उसके बाद हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हुए श्वास गहरी लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आपको आगे की तरफ झुक जाना है जहाँ तक हो सके। ये जरूरी नहीं है कि आपको, क्योंकि जब आप ऐसे इस पोस्चर में आओगे तो आपको जो है आपकी हामस्ट्रिंग मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। जो आपकी लेग्स हैं, इन हामस्ट्रिंग मसल्स पे बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव आएगा। तो पहले दिन आप ऐसे नहीं कर पाए, एकदम नीचे नहीं आ पाओगे, धीरे धीरे आ पाओगे। लेकिन जहाँ तक हो सके आपको नीचे तक आना है, ठीक है, ऐसे आना है। फिर आप ऊपर ऐसे आ जाइए, जितने भी आपसे राउंड हो सके। फिर आप साइड में ऐसे करना है, और साइड में ऐसे करके आप धीरे धीरे साइड में ऐसे करना है। श्वास को गहरा लेते हुए लीजिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए आपको नीचे ऐसे आना है जहाँ तक हो सके आपसे। क्योंकि इसमें हामस्ट्रिंग मसल्स के साथ साथ आपकी वेस्ट पे जो कमर पे फैट है, साइड फैट होता है, वो भी आ घटेगा। जहाँ तक हो सके आप वो नीचे भी आना है इसमें, ठीक है। हाँ, जहाँ तक हो सके आप जिससे जितने भी आपसे राउंड हो उतने करना। और फिर श्वास लेते हुए आपको सीधे आना है। और फिर जो है आप ऐसे ही जो है दूसरी तरफ भी जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। आपको धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ऐसे जहाँ तक आओ उसके, क्योंकि ऐसा ना आपके स्टमक पे फैट है और साइड में फैट है, तो आप एकदम नीचे नहीं जा पाओगे। लेकिन जहाँ तक हो उसके आप अपने हाथों को एल्बो से मोड़ते हुए नीचे तक जाना है। इसका बहुत आपको, ये न केवल आपके पेट की चर्बी बल्कि साइड चर्बी बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा, क्योंकि ये बिल्कुल किसी भी तरह की थकान दूर कर देता है, नर्व्स को एक नई ऊर्जा देता है। तो बहुत अच्छा आसन है ये। इसके बाद आप जो है इसके बाद आप पश्चिमोत्तासन भी कर सकते हो। पश्चिमोत्तासन के लिए आपको, इसके लिए धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एकदम आप नहीं कर पाओगे इसको। इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले से अपनी मसल्स को मजबूत करना होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा जो है, ये बहुत ही बढ़िया आसन है मैं जो आपको बता रहा हूँ। पश्चिमोत्तासन के लिए आप जो है श्वास लीजिए, श्वास को लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है। और जैसे ही आप धीरे जहाँ तक हो सके आप पाना, ये जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही नीचे आ जाओ, जहाँ तक हो सके आपको आना है। और जितनी देर हो सके इसमें मेंटेन करना। श्वास जो है इसमें बहुत ही धीमी हो जाएगी, क्योंकि आपका पेट पे पूरा खिंचाव आ गया है, तो आप इतनी श्वास ले नहीं पाओगे। ये आपके स्टमक की फैट के साथ साथ आपको जो है आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं, किडनी, पैनक्रियाज, उनको भी बहुत अच्छी मसाज देता है। और इससे हिप जॉइंट्स भी बहुत, हिप जॉइंट्स के आसपास जनन इंद्रिय जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसको एनर्जी मिलती है, एक खून का संचार बहुत अच्छा हो जाता है। तो पश्चिमोत्तासन भी बहुत अच्छा है इसके लिए। और इसके बाद आप जो है ऐसे आइएगा और जो है शवासन में आ जाइए। और शवासन के बाद आपको जो है
इसमें एक मैं आपको नौकासन भी बहुत अच्छा आसन है। नौकासन में करने के लिए देखिए, आपके स्टमक की मसल्स मजबूत नहीं होगी तो एकदम आप नौकासन में नहीं आ पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा ये है कि आप ऐसे आप बैठ जाइएगा दंडासन में, और दंडासन में बैठ के थोड़ा सा टिल्ट करके आप सबसे पहले आप अपनी एक टांग को ऐसे अपने घुटने के से मोड़ के और ऐसे आ जाइए। आपको लगे कि आप इसमें ठहर सकते हो कुछ देर, तो ऐसे करना है। और आपको लगे कि आपकी बॉडी आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, आपके स्टमक मसल्स जो हैं इतनी मजबूती है कि आप कर पा रहे हो, तो आप दोनों टांगों को ऐसे कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे इसको ऐसे कीजिएगा। इससे आप महसूस करोगे कि आपकी स्टमक की मसल्स बहुत अच्छी होंगी और जितनी भी फैट की चर्बी है वो घटेगी। ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसमें जितनी देर हो सके ठहरो, और आप वापस आने के लिए आप फिर ऐसे ही इसको कीजिएगा। आप देखना ये स्टमक के साथ साथ आपकी बैक पेन भी जो होगा, लोअर बैक पेन, उसको भी दूर कर देगा। और श्वास इसमें आप आराम से लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास, आपको एक नई ताजगी मिलेगी और बहुत ही अच्छा आसन है ये। और इसके बाद अब जो है नौकासन के बाद आप जो है स्वासन में आ जाइएगा, और शवासन के बाद आप इसमें अर्ध हलासन की पोजीशन में आइएगा ऐसे। और अर्ध हलासन की पोजीशन में आके आप ऐसे एक सर्कल बनाना दोनों टांगों से आपकी। और जब आप ऐसे सर्कल बनाओगे तो इस सर्कल में आप महसूस करोगे कि आपकी स्टमक की मसल्स के साथ साथ ये आपके हिप जॉइंट्स को भी अच्छा कर रहा है, और इससे आपका नर्व सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और नर्वस सिस्टम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपका ये अर्ध हलासन है। और अर्ध हलासन का ये एक डायनेमिक पोस्चर है, जिसमें कि हम अर्ध हलासन के साथ साथ इसको एक हिप मोबिलिटी भी दे रहे हैं और स्टमक की स्ट्रेंथ भी बढ़ रहे हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे भी कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट दोगे ना, आप महसूस करोगे कि आपकी पेट की चर्बी दूर हो रही है। बहुत ही अच्छा आसन है। और आप इसके साथ साथ एक इसमें और कर सकते हैं कि जैसे पवन हम मुक्तासन में ऐसे होता है पवन मुक्तासन, तो पवन मुक्तासन भी आपकी पेट की चर्बी को कम करेगा। और इसमें आप एक इसमें मैं एक मॉडिफिकेशन बहुत देखिए, योगासन में आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हर किसी की हेल्थ कंडीशन अलग होती है, मसल्स की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो उसमें आप जो है थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। अब जैसे पवन मुक्तासन है वो ऐसे होता है, लेकिन आप क्या है कि आपको इसमें पेट की चर्बी कम करनी है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक लेग को ऐसे करोगे ना, ऐसे करो, तो आप महसूस करोगे कि आपकी पेट की चर्बी दूर होगी। इसको ऐसे करना, और जब आपको लगे कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, फिर इस पैर से ऐसे करो। और जब आपको लगे कि आपकी मसल्स की स्टमक की अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है, तो आप दोनों पैरों से इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसको जहाँ तक हो सके आपको फिर ऐसे करना है। ये बहुत ही बढ़िया है।